Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, that is geography. And my dear students, we are on part 2 of this unit, which was physical regions of Pakistan. We have alhamdulillah covered all these SLOs. So in the 18th lecture, I will review this part of the unit. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर पार्ट 2 जो है इसके तमाम एसएलओज हमने कवर कर लिए हैं. सो आज इस पार्ट को हम रिव्यू कर लेते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हमने फिजिकल रीजन्स, क्योंकि बात ही फिजिकल रीजन्स की, इसका टाइटल ही फिजिकल रीजन्स है. सो हमने फिजिकल रीजन्स के बारे में डिस्कस किया था. सो हमने फिजिकल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट हैं, लाइक द माउंटेन रीजन्स, प्लेटोज, द प्लेन्स, द कोस्टल एरियाज एंड डेजर्ट्स, हमने इन तमाम को 1 by 1 जो है इसमें डिस्कस किया है. सो वी डिस्कस्ड अबाउट द माउंटेन रीजन्स, जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, नॉर्थ माउंटेन रीजन्स एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन्स. सो जो नॉर्दर्न माउंटेन रीजन्स थी उसमें 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स थी, द हिमालयाज एंड द कराकोरम. यहाँ पर एक जो वेदर है बहुत ही कोल्ड होता है और ये रेंज जो है ये टच करती है कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को, ये दोनों रेंजेस इस तरफ प्रेजेंट हैं. सम ऑफ द पार्ट ऑफ हिमालयाज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इंडिया, नेपाल, भूटान, ये इस एरिया से जो है होते हुए चाइना से होती हुई पाकिस्तान में एंटर होती है ये रेंज. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस ऑफ द पाकिस्तान, जिसमें जो है वो कोहे सफ़ेद, वजीरिस्तान रेंज, सुलेमान रेंज, हिंदू कश और किरतार रेंज जो है ये प्रेजेंट है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन रेंजेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. ये बलूचिस्तान को और पाकिस्तान के वेस्टर्न जो एरिया है उसको जो है ये टच करती है. हियर यू कैन सी इट. Then we discussed about another landform which is the plateaus. हमने plateaus के बारे में डिस्कस किया था. Exactly इनकी 300 से लेके 600 मीटर्स तक जो है वो सी लेवल से इनकी एलिवेशन होती है. इसके अलावा one of its side is steep and the top of it is plain. और हमारे यहाँ पे जो प्लेटोज पाए जाते हैं वो पोठोहार प्लेटो और बलूचिस्तान प्लेटोज हैं. और यहाँ पर दोनों ही जगह पे जो रेनफॉल है वो कम होती है, इस वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादातर नहीं जो है वो किया जाता. इसके अलावा देन वी डिस्कस्ड अबाउट अनदर लैंडफॉर्म दैट इज़ द प्लेन्स, और इसको 2 एरियाज में, 2 उनमें डिवाइड किया गया है पार्ट्स में. दैट इज़ द अपर इंडस प्लेन एंड द लोअर इंडस प्लेन. अपर इंडस प्लेन जो है वो पंजाब की तरफ है, जबकि सदर्न पार्ट में जो है वो पाकिस्तान के लोअर इंडस प्लेन है जो कि सिंध के एरिया को टच करता है. और अल्टीमेटली द इंडस रिवर फॉल्स इनटू द अरेबियन सी है. और इनके जो है इसी तरह से जो अपर इंडस प्लेन है वहाँ पर यूजुअली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 दरिया हैं जो इसको सैराब करते हैं इस एरिया को. Then my dear students, we discussed about the coastal areas of Pakistan. So coastal area एक ऐसा एरिया होता है जो कि लार्ज वाटर बॉडी सी या ओशन के पास होता है, और लैंड जो है और सी जो है जहाँ पे टच करता है उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं. यहाँ पर जो है यूजुअली लोग फिशिंग के शोबे से मुंसलिक होते हैं और या फिर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की तरफ मुंसलिक होते हैं. पाकिस्तान के 2 एरियाज़ को हमने कोस्टल एरियाज़ में डिवाइड किया है. वन इज़ द सिंध पोर्ट, द अदर इज़ द बलूचिस्तान कोस्ट, क्योंकि ये दोनों प्रोविंसेस को टच करता है. सो आगे जो है इन पोर्ट्स को हमने कराची एंड पोर्ट कासिम में डिवाइड किया, एंड देन गवादर पोर्ट. और जो गवादर पोर्ट है, ये जो कोस्ट लाइन है बलूचिस्तान की, ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, 771 किलोमीटर्स लॉन्ग है ये. इसके अलावा द पोर्ट गवादर पोर्ट इज़ द डीपेस्ट सी पोर्ट, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है और इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डेजर्ट्स. पाकिस्तान के 5 डेजर्ट्स हैं जो कि हैं थर, चोलिस्तान, थल, कतपना एंड द अदर इज़ द खरान डेजर्ट. सो ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में प्रेजेंट है. 2 डेजर्ट्स जो हैं खरान एंड चोलिस्तान, दे आर प्रेजेंट इन पंजाब. The other, that is the third desert, it is present in Sindh, whereas the Katpana desert, which is the cold desert, it is present in Gilgit-Baltistan, whereas the Kharan desert, the Thal desert and Cholistan both are present in Punjab. Kharan desert is present in Balochistan. सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने पूरा जो मैप अगर हम पाकिस्तान का देखें तो हमें इससे तमाम जो पाकिस्तान की लैंड फॉर्म्स हैं और डिफरेंट जो फिजिकल रीजन्स हैं, वी कैन ईजीली लोकेट इट, द माउंटेन्स, द प्लेटोज, द प्लेन्स एंड द डेजर्ट्स. So my dear students, then we further move forward towards the lifestyle of the people living in the different physical regions. So क्योंकि यहाँ पर हर physical region का जो climate है वो मुख्तलिफ है, कहीं बड़ी सर्दी है, कहीं बहुत गर्मी है, कहीं पे बहुत ड्राई वेदर है.
तो लोगों का जो रहन सहन है वो उसी तरीके से मुख्तलिफ हो जाता है। जितने ठंडे इलाके में रहते हैं वहाँ पर स्लोपी रूफ्स होती हैं, गर्म कपड़े लोग पहनते हैं। इसी तरह से जो उनका ऑक्यूपेशन है वो चेंज हो जाता है। जैसे जैसे आप गर्मी की तरफ आते हैं, लोगों की क्लोथिंग चेंज हो जाती है। एग्रीकल्चरल जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो यानी कि ऑक्यूपेशन जो है उनका एग्रीकल्चर हो जाता है। जो आर्किटेक्चर है उनके घरों का वो भी आपको डिफरेंट नज़र आता है। So my dear students, now I have reviewed this part of the unit. So now for practice you can download this worksheet from the description box below this video. ये एक आपका छोटा सा टेस्ट है, आपने टॉप पे अपना नाम और क्लास लिखनी है, then you will start working on it. Mention all the 5 different physical regions of the Pakistan on the map, also color each region. So आपको इसको लेबल भी करना है और इसको कलर भी करना है. Then what is the difference between mountain and the plateau? How people live in deserts. So my dear students, quickly pause the video and complete this worksheet. I hope everybody has done it. So my dear students, इस यूनिट में हमने इस पार्ट में यूनिट के हमने फिजिकल रीजन्स जो है उनको डिस्कस किया। हमने माउंटेन्स को, डेजर्ट्स को, प्लेन्स को, प्लेटोज को, कोस्टल एरियाज़ को, इन तमाम फिजिकल रीजन्स को डिस्कस किया। इसके बाद हमने इन मुख्तलिफ एरियाज़ में लोगों का जो रहन सहन है उसको भी डिस्कस किया। आई होप यू हैव enjoyed this part of the unit and you have learnt a lot of things. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah.